पार्टी सिस्टम। अभी हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत दल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। दल प्रणाली के बारे में पढ़ने के पहले हम लोगों को सबसे पहले प्रणाली समझना चाहिए, सिस्टम। जैसे हम सिस्टम बोलते हैं तो वहाँ बहुत सारे एंटिटी होते हैं और वो एंटिटी आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स अगर एक से ज़्यादा एंटिटी नहीं होंगे और वो इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो सिस्टम नहीं हो सकता है। मतलब सिस्टम होने का जो क्राइटेरिया है, एक से ज़्यादा एक्टर का मौजूद होना या एंटिटी कहना ज़्यादा सही होगा। अगर एक से अधिक एक्टर नहीं मौजूद है तो वो प्रणाली नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार अगर हम जब दल प्रणाली पढ़ेंगे, दल प्रणाली को समझेंगे, तो वहाँ भी एक से ज़्यादा दल होना अनिवार्य है। अगर सिर्फ एक दल है तो दलीय प्रणाली नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम होने के लिए जरूरी है इट शुड हैव मोर देन वन पार्टी, देन इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे से एक ऐसा नेटवर्क बनाती है जो कुछ हद तक स्टेबल होती है और उनके बीच का जो आपसी संबंध होता है, वो संबंध का आधार उसका संख्या हो सकता है कि एक से ज़्यादा पार्टी हो, दो से ज़्यादा भी पार्टी हो सकती है। आकार क्या है पार्टी का, छोटा है या बड़ा है, और इससे सबसे इम्पोर्टेंट है उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, वैचारिक झुकाव। तो पार्टी सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टी होना चाहिए और वो पार्टी एक दूसरे से ऐसे रूप से जुड़े हुए हैं, ऐसा संबंध रखें जो उनके आकार, संख्या और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन को आधार बनाता हो, और वो एक स्थिर नेटवर्क होना जरूरी है, तभी वो पार्टी सिस्टम होगा। अगर हम ऐसा बोलें कि राजनीतिक दलों के बीच ऐसा स्थिर जाल तंत्र या ऐसा स्थिर नेटवर्क, जो एक ऐसा संबंध हो जिसका आधार उनकी संख्या हो, उसका साइज हो और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन हो। सो वी कैन से द पार्टी सिस्टम इज relatively stable network of relationship among the number of political parties, and those parties are structured by particular ideological orientation, and at the same time the number of party and size also matters. So political parties is having a sense, that is what a stability. If there is no stability among the political party and the relationships, then it's not going to be a party system. दलीय प्रणाली को डिस्टिंग्विश करने का, उसको विभाजित करने का, उसके बहुत सारे गुणों को देखकर, संख्या को देखकर उनको अलग अलग नामों से बोला जाना। जैसे कि हम बोलते हैं एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। तो ये बोलने का तरीका या इसको इस तरह से भेद करने का तरीका संख्या पे आधारित है। जैसे आप देख रहे हैं एक दलीय प्रणाली, एक मतलब वन, द्विदलीय प्रणाली मतलब टू पार्टी सिस्टम एटसेट्रा। सो कहने का मतलब ये है कि किसी दल प्रणाली को, किसी पार्टी सिस्टम को वर्गीकृत है और यहाँ विभाजित करने का जो तरीका है उसके संख्या के आधार पे कि वो वहाँ उस पार्टी सिस्टम में कितनी पार्टियां हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। अगर एक होगा तो एक दलीय प्रणाली होगा, अगर दो होगा तो द्विदलीय प्रणाली होगा, तीन, दो से अधिक होगा तो बहुदलीय प्रणाली होगा। और इसी तर्ज पे डुबर्जर ने दलीय प्रणाली को तीन प्रकार में विभाजित किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली एवं बहुदलीय प्रणाली। अब बात आती है कि अब जैसे हम बोलते हैं एक दलीय प्रणाली, तो यहाँ पे एक दल बोला जा रहा है, तो अगर एक दल होगा तो ये प्रणाली हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इसको विभाजित करने के तरीके, मतलब सहूलियत के लिए एक दलीय प्रणाली बोला जा रहा है। अदरवाइज ये प्रणाली के अंतर्गत ही नहीं आ सकती, क्योंकि प्रणाली होने के लिए वहाँ एक से ज़्यादा पार्टी होना चाहिए
और एक दलीय प्रणाली में मात्र एक ही सत्तारूढ़ पार्टी होती है। अगर एक ही सत्तारूढ़ पार्टी होगी तो वो एक दलीय प्रणाली सिर्फ विभाजित करने के तरीका के लिए, सिर्फ विभाजित करने के एक सहूलियत के लिए ऐसा दिया गया है। नहीं तो ये पार्टी जो पार्टी सिस्टम यानी सिस्टम के दायरे से ही बाहर हो जाता है। तो इस सहूलियत को ध्यान में रख के इसको एक दलीय प्रणाली कहा गया है। सो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। So the most familiar way to distinguish among the different types of party system is based on the number. Means how many parties going to be in a particular political system, party system, that is going to name them that one party system, two party system and multi-party system. You can see here 1, 2 and multi, where 1, 2 and multi shows number. Means one party means only one party is there in the political system, and two, then obviously two party in the party system. But one thing is very much needed to understand to you that when we say one party system, then obviously it is very much contradiction. It is very much contrary to the meaning of this system, because in system at least there should be more than one entity, but in one party system only one political party as an entity is going to exist. So it is against the conception, against the meaning of the system. So for to understand, you have to understand here that it has been made so just to distinguish the all types of parties in three groups, and where the first one the single party system, and the second is two party system, and the third is the multi party system. जैसा कि अभी हम वन पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे, तो वन पार्टी सिस्टम में हम शुरू करेंगे कुछ उदाहरण से। जैसा कि आप पूर्व सोवियत संघ के बारे में जानते होंगे। पूर्व सोवियत संघ में एक ही पार्टी हुआ करती थी, और अभी फिलहाल वर्तमान की स्थिति में चाइना में भी मात्र एक पार्टी है। तो इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम एक दलीय प्रणाली बोलेंगे। और एक चीज और समझना होगा कि ऐसे देशों में, जैसे पहले पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर जिसको बोलते थे अर्लियर, और अभी रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही दल मौजूद है, और अन्य कोई अपोजिशन में कोई भी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो हम कह सकते हैं कि वैसी दलीय व्यवस्था, वैसी दलीय प्रणाली जिसमें एक ही सत्ताधारी दल हो और उसके अलावा कोई विरोधी दल न हो, तो ऐसी दलीय व्यवस्था को हम एक दलीय प्रणाली या वन पार्टी सिस्टम कहेंगे। मीन्स such party system where only one ruling party is going to exist and there is no such opposition party permitted at all, then such type of party system is called one party system. And you can take the example of earlier or erstwhile communist countries like USSR and today's the China, which is also an example of one party system where there is no opposition party. द्विदलीय प्रणाली या द्विदलीय व्यवस्था और टू पार्टी सिस्टम को समझने के लिए हम अमेरिका का उदाहरण लेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में आप देखते होंगे दो तरह की पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी जिसका आप देख रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, और उसके पहले डेमोक्रेट्स के जो प्रेसिडेंट थे वो बराक ओबामा थे। तो वहाँ आप देखें कि दो पार्टियां एक दूसरे से compete करती है और सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है। इन दोनों पार्टियों की अगर देखी जाए तो क्षमता लगभग एक दूसरे के बराबर होती है, और पता नहीं रहता कि कौन सी पार्टी सत्ता हासिल कर लेगी। इसी तरह की चीजें हम यूके में भी देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में टू पार्टी सिस्टम है, जहां दो पार्टियों के बीच घमासान होता है और पता नहीं रहता कि कौन जीतेगी, क्योंकि लगभग दोनों की शक्तियां
दोनों की मतलब चुनावी शक्ति, चुनाव में उतरने की शक्ति, कैंपेनिंग से लेके जिस तरह से उसके पहले वो लेजिस्लेचर में अपना मेजोरिटी साबित करके सरकार बनाया है, उससे इन दोनों देशों में, एक यूएसए और यूके, इन दोनों देशों में टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करती हैं, जहां दोनों पार्टियां लगभग एक दूसरे से क्षमता में बराबर होती है और compete करके सत्ता को प्राप्त करती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैसी दलीय व्यवस्था, वैसी दलीय प्रणाली जिसमें दो प्रमुख दल मौजूद होते हैं और वो आपस में सत्ता के लिए एक दूसरे से compete करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जिनकी क्षमता लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। Means those party system where there are two major party and they compete to each other, and they are by and large having same capability to, what we can say, to come in power. Means they are having sufficient electoral and legislative strength to acquire political power through election. Means they are very much equal to each other, and they compete to each other. So we can say that those party system in which the dominance of two major party exist, and they are roughly having the equal power to win the government power. And we can quote, we can say, take the example of USA and Britain. As we know that in USA, the Republican Party and the Democrat Party can be seen, and these two parties generally alternatively acquire the political power through elections. And the same can be seen in United Kingdom too. There are two major parties, they compete to each other. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके अलावा कोई छोटी पार्टियां होंगी नहीं, और भी छोटी पार्टी होती है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं हो सकती है कि वो सत्ता को हासिल कर सके, वो दो मेजर पार्टी जो एग्जिस्ट करते हैं उनका वो तुलना कर सके, चाहे वो चुनाव में के आधार पे हो या अभी तक की जो विधायी ताकत उनके पास रही है उसके आधार पे। छोटी पार्टियां का वजूद होता है, लेकिन उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सत्ता प्राप्त कर सके। अब मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली के बारे में समझेंगे। जैसा कि अभी अभी हमने देखा, एक दलीय प्रणाली व्यवस्था, द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था, जहां एक पार्टी होती है और दूसरे में दो पार्टी होती है। तो बहुदलीय में दो से अधिक पार्टी होना जरूरी है। अब बात आती है कि ये दो दलीय प्रणाली से कैसे अलग है। जैसा कि आपने देखा, दो दलीय प्रणाली में दो दल आपस में compete करते हैं और सत्ता को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये दो से अधिक दल आपस में कॉम्पीट करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं शक्ति को प्राप्त करने के लिए, और चुनाव के बाद उनके पास कोई ऐसी एक पार्टी नहीं है जो अकेले अपने दम पे सरकार बना सके। चाहे एक से अधिक पार्टी, दो भी हो सकती है, या दो से अधिक पार्टी मिलकर ही सरकार बनाती है। जब पार्टियां एक दूसरे से मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से गठजोड़ करती है, तो इसे हम कोलिशन बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। तो ऐसे बहुदलीय प्रणाली में ऐसा होता है कि दो तीन पार्टियां इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करता है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, और वो दो या तीन दलों आपस में मिलते हैं, दो और तीन दल आपस में मिलकर गठजोड़ करते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। इस तरह की स्थिति आप फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली में देख सकते हैं। अब अगर एक बात बोले तो भारत में ये स्थिति, अगर अभी की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, अगर इस रूलिंग पार्टी के पहले देखा जाए तो भारत में लगभग स्थिति ऐसी मिलती जुलती है, लेकिन इसको अभी हम उस दौर से अलग इसलिए करते हैं कि यहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। कभी आप देख सकते हैं कि द्विदलीय प्रणाली टाइप ये काम करती है, कभी बहुदलीय टाइप काम करती है, इसलिए उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे कि उसको भारतीय दलीय व्यवस्था को कि क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर, वो सेपरेटली एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ हद तक समझने के लिए अगर
यूपीए 1 और यूपीए 2 का शासनकाल देखा जाए तो वो बहुत हद तक बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण हो सकता है, लेकिन सिर्फ 10 सालों के लिए, या जो ऐसे समय भारतीय राजनीति में देखी गई हो। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, देयर नंबर ऑफ पार्टीज एंड दे आर कंटेस्टिंग the election to acquiring the power, and ultimately not a single party is going to get the majority, and to form government they come together, they used to make an alliance, they used to make an coalition so that government can be made and it can be run. And the example of such a multi-party system can be seen in France, Switzerland and Italy, and some portion or for some specific period in India it can also be seen, especially in, during just UPA 1 and UPA 2 government. जैसा कि मॉरिस डुबर्जर के वर्गीकरण के हिसाब से 3 तरह के दल थे, सिंगल पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी एक पार्टी सिस्टम है जो समझना जरूरी है, दैट इज डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, जिसको हम प्रबल दलीय प्रणाली बोल सकते हैं। अब प्रबल दलीय प्रणाली की कुछ जो लक्षण है वो सिंगल पार्टी सिस्टम से मिलता है, एक दलीय प्रणाली से मिलता है, बट दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। उसका रीजन ये है क्योंकि इन सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज देयर, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही दल होते हैं। लेकिन प्रबल दलीय व्यवस्था में, प्रबल दलीय प्रणाली में सिर्फ एक दल नहीं होते, एक के अलावे भी बहुत सारे दल होते हैं। अब बात आती है कि जब हम प्रबल दलीय प्रणाली पढ़ेंगे तो ये उससे कैसे अलग है। तो उसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा पार्टी है, अब एक से ज्यादा पार्टी, जैसे आपने अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा होगा कि बहुदलीय प्रणाली, इसमें 2 से ज्यादा पार्टियां होती थी, यहाँ भी 2 से ज्यादा पार्टियां होती है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें एक कोई ऐसी पार्टी होगी जो अन्य दलों से हट के अपना वर्चस्व दिखाते हुए सत्ता को प्राप्त करती है। तो ये एक पार्टी अकेले सत्ता को हासिल कर लेती है, सत्ता को प्राप्त कर लेती है, ये इसको इस तरीके से आप समझें कि अन्य पार्टियां तो होगी, चाहे वो छोटी मोटी पार्टियां हो, किसी के 4 सांसद हो सकते हैं, पार्लियामेंट्रियन हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत के सेंस में समझें तो आप ये बोल सकते हैं कि वो अकेले बहुमत प्राप्त करते हैं। अकेले बहुमत प्राप्त करते हैं मतलब किसी की सहायता लिए बिना वो सरकार का निर्माण करते हैं, और उसके बावजूद भी अन्य छोटी छोटी दल वहां मौजूद होता है। और इसमें एक खास बात यह है कि ये जो प्रबल दल जो वर्चस्व प्राप्त करके सत्ता को हासिल करता है, इसका शासन का जो काल रहता है वो मिला जुला के 2 से 3 दशक होता है। जैसा कि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो कांग्रेस एक पार्टी है जो 1947 आजादी से लेके 1977 तक लगातार 30 सालों तक अपना वर्चस्व कायम रखता है, और साथ में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां होती है। तो इस प्रकार हम भारत की स्थिति में अगर कहें तो प्रथम आजादी से लेके 1977 तक का जो 30 साल का साल है वो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। तो भारतीय व्यवस्था के इस दौर को प्रबल दलीय प्रणाली के कैटेगरी में रख सकते हैं। मीन्स डोमिनेटिंग पार्टी is very important in a dominant party system. There's a similarity, there's a confusion that dominant party system and the one party system are same, but it's not same, because the major difference is that in one party system only one party is going to exist, but in dominant party system there is one major party, and along with this there are number of small parties. So more than one party is going to exist in dominant party system. And in dominant party system, all the party, whether major or small, they contest an election, and finally a single party is going to get the majority and form the government.
And you can take example of Congress party in India from 1947 to 1977. They acquired a type of dominance in the Indian political system in acquiring the political power. So this can be the best example of dominant party system. अभी तक हमने दलीय प्रणाली का परिभाषा को देखा। उसके बाद दलीय प्रणाली का मॉरिस टूवर्जर के द्वारा दिए गए वर्गीकरण को पढ़ा, जिसमें एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली एवं बहुदलीय प्रणाली को हम लोगों ने देखा। और उसके अलावा एक जो प्रणाली था डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, प्रबल दलीय प्रणाली को भी देखा। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम पार्टी के हर एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।